જય સચ્ચિદાનંદ. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજનની દિલ મને લાગી. દાદા ભજનની રટ મને લાગી. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં દયા મારી ડોલે. ભવસાગર નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું અકારું. જીવન બન્યું મારું અકારણ. દાદા શરણમાં રહેવું છે. દાદા શરણ મારે છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાન અમૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થવું છે. દાદા જેવું આવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનો અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે.
દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. संतोषाजी 3 मंत्र बोलिए प्लीज. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાનંદ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાનંદ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, ऐसो पंच नमुकारो, એસો પંચનમુક્તારો, સૌ પાવક પણાસણો, સવ પાવન મંગલાણમ ચ સૌવેસી, મંગલાનં ચ સર્વેસિં પડમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, Monica, all everything. Monica. Oh, એને નેટવર્ક નો ઇશ્યુ આવતો લાગે છે. yes, એવું જ છે. Taxiba, daily prayer. हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय में यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया कायोग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में जिनके मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अन्य आंतरिक शक्ति प्रदान करें। Okay, study prayer. Taxiba. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवे टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। Jai Sacha, very good. Hey Dada. हे दादा भगवान, हे दादा Hey Dada भगवान, Bhagwan. हम हैं आपके बच्चे, हम है हमें आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के है सच्चे, दिल के है सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है हम है कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे काम अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे. Okay, separation prayer. हाँ, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, વિતક્ષ જુદા છે.
हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો ને કક્ષમાં રિલેટિવ છો हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો ને કક્ષમાં ટેમ્પરરી છે हे સચ્ચિદાનંદ Okay, very good, very good. आप तो कल नहीं आए थे तो आपको होमवर्क मालूम नहीं है, तो संतोष आनंद जी, हाँ। अभी हमने एडजस्ट एवरीवेयर का टॉपिक लिया था, हम्म। बाद में भोगवे थे ने बोल, हम्म। अभी क- टकराव टाल दिए, ओके। अवॉइड क्लैशेस। तो कल का ये सूत्र था डेली कैलेंडर का हम्म। कि टकराव से ये जगत खड़ा हो गया है, और हम्म। आज का हिताक्षी आप पढ़िए प्लीज। हाँ टकराव होते हैं वह हमारी अपनी ही कमजोरी है ओके, तो आप हिताक्षी में आपको टकराव होता है किसी के साथ? हाँ होता है ना किसके साथ होता है? कब मम्मी के साथ यस, देन और स्कूल में फ्रेंड्स के साथ होता था पर अभी नहीं होता उसके साथ? स्कूल में फ्रेंड्स के साथ होता था लेकिन अभी टकराव नहीं होता फ्रेंड्स के साथ ओके, वेरी वेरी गुड। टीचर के साथ? नहीं मन में? नहीं मन में हाँ मन कभी में भी? होता है मन में हाँ होता है हाँ, तो टकराव तो क्या तीन दफा होता है, मन वचन काये, तो तीनों से आता है। ओके, तो आपने तो अच्छा बोला। दूसरा किसके साथ टकराव होता है? मम्मी नहीं, दूसरा तो बोला आ गया ना। दूसरा काका, तो किसी मामा, से फुआ, मासी, उसका बच्चे लोग। नहीं कभी खराब विचार नहीं आता है, टकराव नहीं आता है मन में? ओके, नहीं किसी के साथ टकराव नहीं होता है ओके, वेरी गुड। ओके, दक्ष। दादा आज मेरा किसी के साथ भी टकराव नहीं हुआ। और दादा मेरा मम्मी के साथ कभी कभार हो जाता है और दीदी के साथ हो जाता है। ओके, अपने मोनिका, दादा आपको टकराव तो किसी साथ नहीं होता है ना, आप तो सभी बड़ी है ना घर में। मेरे बहुत होता है। किसके साथ होता है? एक मिनट। अम, मेरा अभी करिश्मा के साथ बहुत हो रहा है, और और मम्मी के साथ अभी कम हो गया है। मैं अभी चिक और चिक ज्यादा नहीं करती। और और पापा के साथ टकराव होता है, खुशी के साथ बहुत कम। और आपका फ्रेंड्स और है, इतना ही टीचर्स दादा। है, आपका कजिन्स है, मामा है, मामी है। ओके, तो ये आज का सूत्र क्या है? टकराव होते हैं हमारे अपनी कमजोरी से। ओके, अभी संतोष काका, आपने सब सुना, अभी आप बातें करिए इंडिविजुअली और हम्म। कलेक्टिवली। एक ये दादा भगवान ने बताया टकराव होता है वह हमारी अपनी ही कमजोरी है। वो कैसे कमजोरी कैसे बोला जाता है? कमजोरी क्यों बताया दादा भगवान ने? वहां पर हमारी गलती है। नहीं, कमजोरी 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 यानी वीकनेस। वो हाँ, हमारी वीकनेस क्यों है?
अगर किसी से टकराव करते हैं तो फिर अपने हिसाब से हो जाता है ना। हम्म। हम्म, अगर हम घर में किसी के साथ टकराव करते हैं तो टकराव करने के बाद अपने को जो चाहिए वो अपने को जैसा करवाना है वैसा करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। करा सकते हैं। तो फिर कमजोरी कैसे हुई। और पता नहीं। पता नहीं, मुतैक्सी भाई आपको पता है? नहीं। ओके, संतोष काका। देखो टकराव टकराव होने से अगर हमें ऐसा लगता है कि घर के अंदर हमने किसी के साथ टकराव किया और टकराव करने के बाद मम्मी से सिस्टर से पापा से या फ्रेंड से या नेबर से कहीं पर भी हमने टकराव किया और टकराव करने के बाद हमको जैसा चाहिए था वैसा हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि चलो टकराव करना अच्छा है। लेकिन टकराव करने से क्या होता है तो कि सबसे पहले दादा भगवान ने क्या बताया कि अपनी जो शक्तियां होती है वो शक्तियां खत्म हो जाती है। अपने पास जो शक्ति होती है वो शक्ति खत्म हो जाती है। दूसरा, टकराव करने से एक दूसरे के प्रति वैर खड़ा हो जाता है, बैर खड़ा हो जाता है। तो बैर खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा उसका परिणाम। गुस्सा, हम्म, झगड़ा। अगले बैर अगर किसी के साथ खड़ा हो जाता है ना तो फिर उसको भुगतने के लिए वापस जन्म लेना पड़ता है। तो क्या उतना भयंकर परिणाम है। और हमारी शक्ति कैसे खलास होती है तो क्या हम किसी के साथ टकराव करते रहते हैं ना तो फिर हमारे अंदर पेशेंस पेशेंस जो होता है ना वो चला जाता है। पेशेंस की जो शक्ति हमारे पास होती है ना वो खत्म हो जाती है तो बार बार किसी ना किसी के छोटी छोटी बात में फिर टकराव शुरू हो जाता है। किसी की बात समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, किसी को सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। हमारी इंटरनल समझ होती है वो समझ खत्म होने लगती है। तो क्या कितनी सारी है शक्ति है जो हमारे अंदर है वो सब खत्म होती जाती है टकराव से। और दूसरा बैर खड़ा होता है वो अलग से। और हमारा हमारा फिर स्वभाव ऐसा बन जाता है टकराव वाला तो कोई हमको बुलाएगा नहीं, कोई हमारे पास बैठेगा नहीं, कोई हमारी बात सुनेगा नहीं। सब हमसे दूर भागने लगेंगे कि ये लड़ने वाला आ गया, देखो ये लड़ने वाला आ गया। तो क्या हमारा बिहेवियर भी ऐसा हो जाता है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि वो कमजोरी है, अपनी ही कमजोरी है। और हमको हमको खुद को ही निर्बल बनाती है। टकराव वह टकराव वाला जो स्वभाव होता है ना वो खुद को ही कमजोर बना देता है। इसलिए हो सके तो 3 प्रकार से टकराव होता है। मन से, वाणी से और बर्तन से। अभी मैं मेरी बात करूं तो तो गाड़ी चलाते वक्त मुझे अंदर बहुत होता है। कोई बीच में आता है, कोई साइड नहीं देता है, कोई गलत तरह से चलाता है, कोई सिग्नल पर रुकता नहीं है, सिग्नल तोड़ता है। तो अंदर टकराव हो जाता है। लेकिन फिर मुझे समझ में आता है कि भाई ये जो है वो साइड नहीं देता है, वो हमें आगे नहीं जाने देता है, गलत तरह से हमारे आगे चलाता है। तो कि ये किसका भुगतना होता है तो क्या हमारा ही भुगतने का है। नहीं तो वो हमारे आगे क्यों आता है, हमारे आसपास चलाने का उसका टाइम क्यों आता। तो ये सब इक्वेशन लगाते हैं तो समझ में आता है। तो फिर अंदर अंदर जो टकराव खड़ा होता है ना वो टकराव समझाता है। नहीं तो टकराव अंदर कोई ऐसा चलाएगा वैसा चलाएगा तो तुरंत अंदर खड़ा हो जाता है, चलाना भी नहीं आता है इसको।
लेकिन फिर उसके सामने फिर ज्ञान की समझ काम करती है कि वो चला रहा है, तभी हमको चलाने का क्यों आया। क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ पिछले जन्म का या पिछले कुछ जन्मों का ऐसा कुछ ऋणानुबंध बना होगा, तब जाके वो हमारे आगे पीछे आया है। तो फिर अभी उसको समता पूर्वक ज्ञान से उसका निपटारा करो। व्यवस्थित शक्ति ने हमारे पास उसका निपटारा करने के लिए भेजा है। यानी ये जो आगे सूत्र में पहला सूत्र आया था ना, वो कौन सा सूत्र था? हम्म। टकराव। नहीं, वो तो आज का है। आज आज का है टकराव वाला। लेकिन पहला 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 दादा भगवान ने आपसे बात किया ना, एडजस्ट एवरीवेयर, फिर क्या दूसरा क्या बोला? दूसरा भाव। भोक्ता भोक्ता भोक्ता। भोक्ता। भोक्ता उसी की भूल। जो भुगतता है उसकी भूल है, उसकी गलती है। हाँ, तो वो समझ में आ जाता है कि हमने सभी को इसी प्रकार से परेशान किया है, तो आज हमारे हमें को भुगतना आया है। वो समझ में आ जाता है तो अंदर फिर स्थिरता आ जाती है। फिर किसी के हाँ। प्रति कुछ भी अंदर टकराव खड़ा नहीं होता है। लेकिन एक बार ये प्रक्रिया ऐसी है कि जैसे जैसे ये समझ पक्की होती जाएगी, वैसे वैसे टकराव खत्म होता जाएगा अंदर से। क्योंकि हमें उसका परिणाम समझ में आता है कि आज हमें जो हम भुगत रहे हैं, हम हमारे सामने जो आ रहा है परिणाम, वो हमको पसंद नहीं है। तो फिर हमने ऐसा जब किसी को दिया था, तब उसको पसंद आया होगा कि नहीं आया होगा? क्योंकि उसको उस समय उसको भी पसंद नहीं आया होगा। लेकिन वो टकराव हुआ, उसके परिणाम स्वरूप बैर खड़ा हुआ और आज हमें भुगतने को आया। अगर हमने दिया नहीं होता, हमने टकराव किया नहीं होता, तो आज भुगतने का नहीं आता। इसलिए जो भी भुगतना पड़ता है तो वो भुगत लेने का। इसलिए टकराव का परिणाम क्या होता है? क्योंकि फिर ऐसा सफरिंग आएगा, ऐसा भुगतना आएगा हमें आगे जाके। और भुगतने के लिए हमें जन्म भी लेना पड़ेगा। इसलिए टकराव ना हो, तो वो हमें केयर करना है, वो हमारी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। बराबर। तो संतोष काका, ये टकराव नहीं हो ऐसा क्या करना मांगता है? क्योंकि टकराव होने का कारण ढूंढने का है हमें। टकराव होता क्यों है? तो क्या अपने हिसाब से नहीं होता है, तब टकराव होता है। और जिसके अंदर हमने माना है कि इसके अंदर से मुझे सुख मिलेगा, और वो चीज हमारे पास से कोई छीन लेता है, तब टकराव होता है। सबको मोबाइल पसंद है, मोबाइल देखना पसंद है, टीवी देखना पसंद है। तो वो मोबाइल हमारे हाथ से कोई छीन लेगा तो टकराव हो जाएगा। टीवी देखना हमें पसंद है, तो टीवी कोई रिमोट छीन के चैनल चेंज कर देगा तो टकराव हो जाएगा। तो कह रहे ये पहले क्यों टकराव होता है, उसका रीजन हमें ढूंढना है। तो क्या हमें जो पसंद है वो चीज हम नहीं कर पाते, तब जाके टकराव होता है। मम्मी मम्मी को बोलेंगे कि आज मुझे ये फ्रेंड के वहां जाना है, और मम्मी बोलेगी कि नहीं जाने का है, तुरंत टकराव हो जाता है। फिर हम बोलेंगे मम्मी को मुझे ये खाना है, तो मम्मी बोलेगी नहीं, आज तो सबको तुम्हारे भैया को ये पसंद है, तो आज ये खाना बनने वाला है, तो टकराव हो जाता है। क्योंकि घर के अंदर ये छोटी छोटी बातों में टकराव हो जाता है। क्योंकि हाँ। वो टकराव का रीजन क्या है? तो कि हमारी पसंद के हिसाब से नहीं होता, इसलिए टकराव होता है। हमें जिसके अंदर से सुख मिलता है, वो हमसे छीन जाता है, तो टकराव हो जाता है। क्योंकि ये अगर ये समझ में आ जाएगा कि सही में सुख कहाँ पे है, और हमारे हमारे हिसाब से ही सब कुछ क्यों नहीं होता है, ये समझ में आ जाएगा, तो टकराव अपने आप बंद हो जाएगा। और दूसरा, ये तो रूट कॉज है, किस हिसाब से टकराव होता है। और दूसरा, उसका परिणाम समझ में आएगा
कि टकराव होने से क्या मुझे फायदा है और मुझे क्या नुकसान है वो समझ में आ जाएगा, तो भी टकराव बंद हो जाए। टकराव होने का कारण क्या है वो बताया आपको, और टकराव होने होने से उसका परिणाम क्या आएगा वो बताया आपको। तो ये दो चीज अगर अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगी तो टकराव अपने आप बंद हो जाएगा। दिव्या बहन, जय સચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ શું તમારો હોમવર્ક શું હતું? કે છે ને મમ્મા પપ્પાને પૂછવાનું ટકરાવ તમારા થયો છે કે નહીં થયો ક્યારે બી. ઓકે, શું જવાબ મળ્યો? ના કેમ? દિવ્યાબેન અવાજ બહુ ધીરો ધીરો આવે છે તમારો. દેવાબેને બ્રેકફાસ્ટ નથી કર્યો એટલે હજી. દિવ્યાબેન શું નું કહો છો હોમવર્ક, દિવ્યાબેન? હા, એમને હોમવર્ક નથી કર્યું. કેમ ને તમે પપ્પા ને મમ્મી ને પૂછ્યું નહીં કે દિવ્યાબેન ક્યારે ક્યાં ક્યાં ક્રાઇસિસ કરે છે? ટાઈમ નતો ને. એટલો બધા બિઝી? તમે બિઝી કે પપ્પા મમ્મી બિઝી? હું બી બીજી લોકો બી બીજી. કોણ બિઝી? દિવ્યાબેન? પપ્પા બી અને દિવ્યાબેન બી. મમ્મા પપ્પા બી દિવ્યાબેન બી. તો તમને 5 મિનિટ ના મળે? દિવ્યાબેન શેમાં બિઝી છે? દિવ્યાબેન શેમાં બિઝી છે? હોમવર્કમાં. હા, દિવ્યાબેન હોમવર્કમાં બીજી છે. ઓકે. ઓનલી પપ્પા હોમવર્કમાં જ? ના, ખાલી હોમવર્કમાં નહીં. ઓકે. તો બીજા શેમાં છો? બીજા મારા બીજા ક્લાસીસમાં બી જવાનું હોય છે. ઓ, તમે આટલા નાના નાના છો ને ક્લાસીસ બધા બહુ છે? હા, આ મારાથી મોટા એવા છોકરાઓ ક્લાસીસમાં આવે છે. મારાથી એમાં નાના તમે બી શું આવે શીખવા છે. જાઓ છો? એમાં તમે શું શીખવા જાઓ છો? સ્વિમિંગ. સ્વિમિંગ શીખવા જાઓ છો? તો સ્વિમિંગ માં કોણ લઈ જાય છે? પપ્પા. પપ્પાને ટાઈમ તો ડ્રાઇવિંગ વખતે નથી કે પૂછાતું હોમવર્ક? પણ ડ્રાઇવિંગ વખતે છે ને હા, ડિસ્ટર્બ ના રાખવું કરાય. પડે. શું કહ્યું દિવ્યાબેન? ડ્રાઇવિંગ વખતે એટલી બધી વાતો ના કરાય ને. કેમ? હા, ડિસ્ટર્બ ના કરાય. કેમ? કેમ કે ડ્રાઇવિંગ કરવાનું હોય ને. ડ્રાઇવિંગ તો હાથથી કરવાનું હોય, મોઢાથી કરવાનું હોય. ના પણ છે ને ધ્યાન બી રાખવું પડે. એટલે ધ્યાન રાખવું તો મગજથી કરે, પણ એમાં બોલવાથી શું પ્રોબ્લેમ થાય? પપ્પા પણ પપ્પા પપ્પા મોઢું બંધ કરીને ચલાવે છે. એટલે એ વાતો કરે તો પછી છે ને એમનું ધ્યાન વાતોમાં રહે. હા, તો તમારે પૂછી લેવાનું, તમારું કામ કાઢી લેવાનું ત્યાં. હે? હું કામ કામ, કરું હા, નહીં. કામ કાઢતા આવડવું જોઈએ પપ્પા મમ્મી કી પાસ સાથે. તો હિતાક્ષીભાઈ બહુ હોશિયાર છે પપ્પા ને મમ્મી પાસે કામ કરાવવામાં. રાઈટ હિતાક્ષીબા? મેં કોઈ દી કામ નથી કઢાવ્યું. શું કહ્યું? મેં કોઈ દિવસ કામ નથી કઢાવ્યું. ઓહો, વિચારે એટલે કામ નથી કરાવ્યું એટલે મમ્મી પપ્પા કે છે એટલે તરત જ બધું એમનું કામ કરો છો, રાઈટ? સંતોષ કાકા, હિતાક્ષી બાને તો કામ કરાવડાવતા આવડે છે. ઓહ, અચ્છા અચ્છા. હે ને? હા. ओके दक्ष, आपने क्या क्या बताया?
ये दो चीज क्या संतोष काका ने क्या अच्छा दो चीज बताया? दादा ने ये बताया कि कभी भी अपन को मन से वो नहीं क्रोध नहीं वो नहीं होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए कि अपन सामने टकराव नहीं कर रहे पर मन में टकराव कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा क्या बोला टैक्सी बा? हाँ, संतोष आनंद जी ने ये बोला कि अगर हम दो बातों का ध्यान रखें तो टकराव कभी नहीं होगा। पहली बात ये कि कहाँ कही तो उन्होंने कि टकराव का क्या कारण है और टकराव होने से क्या नुकसान है। अगर ये तो हमें पता चल जाए तो फिर कभी टकराव नहीं हो सकता। ओके, तो आप क्या करेगा अभी? आपको क्या करने का है अभी? मम्मी के साथ एडजस्टमेंट लेने, टकराव नहीं करना है। सब मम्मी का ही प्रॉब्लम है। मम्मी को सब घर के बाहर निकाल देने के, मामा के घर जाने भेज देने का, तो सब शांत हो जाएगा। दादा मम्मी के साथ एडजस्ट हो जाता हूँ। 100%? हाँ दादा। नहीं नहीं, मम्मी को पूछना, 100% नहीं कभी। ઓકે દિવ્યાબેન, કાલે તમારું હોમવર્ક મમ્મા પપ્પાને પૂછવાનું, ઓકે? ટાઈમ કાઢીને हाँ કે તમે ક્યાં તકરાર કરો છો. हाँ ઓકે, ओके। બીજું સંતોષ કાકા? મોનિકા, મોનિકા, मोनिका, मोनिका, आपको कुछ बोलने का है? ओके, वो नहीं है। ओके, संतोष काका रिपीट आप करो। संतोष आनंद जी हाँ जी। रैप करो। 2 મિનિટ છે. બધાને ખ્યાલમાં આવ્યું ટકરાવ? हाँ, रूट कोज क्या बताया मैंने? टकराव क्यों होता है, वो उसका कारण क्या बताया मैंने? टकराव का कारण पहला तो यही होता है कि जो हमारी मर्जी होती है वो नहीं होता है, जो हमें चाहिए वो नहीं होता है, हमारी मर्जी नहीं चलती, और जो हमें नहीं पसंद है वो होता है। तो क्या टकराव का कारण क्या है कि हमें समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं है कि क्यों हमारे हिसाब से नहीं होता है, अपनी अपनी पसंद से क्यों नहीं होता है। और दूसरा, जो जिस चीज के अंदर हमने सुख माना है वो चीज वो हमसे छीन जाता है, तब टकराव होता है। क्योंकि सुख हमने कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज के अंदर माना है वो समझ में आ जाएगा, और वहां उसके अंदर सुख है कि नहीं वो समझ में आ जाएगा, तो टकराव बंद हो जाएगा। हाँ दादा। ओके, तो कल के लिए जरा देखना टकराव कब तो किधर होता है. कल आप लोगों को देखने का कि आपको कि कौन सी चीज की आदत पड़ गई है कि जो चीज आपको नहीं मिले तो दुख आपको आपका टकराव हो जाता है। हाँ दादा। बराबर? किसके साथ, कोई चीज के साथ, जो कोई है. ओके, हाँ होमवर्क. દિવ્યાબેન, તમારો હોમવર્ક कोई ખબર પડી चीज ગઈ? हो, वस्तु हो या हाँ व्यक्ति हो, कुछ भी हो। પપ્પા મમ્મી ટાઈમ કાઢજો, ઓકે? हाँ હમણાં ના પૂછતા, પપ્પા નહીં ઓફિસે જવાનું છે, ઓકે? સાંજે પૂછજો, ઓકે? જય ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. See you tomorrow. जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दिव्या बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।